स्वामी जी महाराज, जब आप 35 साल पहले भारत में पधारे थे, तब यहाँ लोगों का स्वास्थ्य कैसा था और लोगों को काम करने की शक्ति कैसी थी? क्योंकि आपने 35 साल तक यहाँ के लोगों को वर्किंग करते हुए देखा है, कामगिरी करते हुए देखा है। आपका अनुभव बताइए सर जी। 35 साल पहले जो मैं भारत देश पर आगे मैं कह रहा था, रेगिस्तान से कश्मीर पहुंच गए। आदमी सुबह आते थे, भजन गाते थे, हमारे ट्रैक्टर पे बैठते थे और भजन गाते थे। पूरा दिन काम करते थे और शाम को वापस जाते थे और भजन गाते थे। सर्दी के समय में मैं पहना दिया, हाँ, जैकेट, मोजे, मोटे जूते, स्पेसमैन बन जाते और ये लोग एक छोटा शाल और पूरा दिन काम करते थे। एक छोटा कटोरी, 2 रोटी, मामूली दाल, मामूली सब्जी, और कभी बीमारी न थे। और मैं सोचा ये लोग कैसी बीमारी नहीं है। आश्चर्य की बात। आज 35 साल के बाद में बीमारी 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 हमारे लोग सभी हॉस्पिटल में जाते हैं। कितना हॉस्पिटल आज बनाते तो भी कम है। और पहले लोग कहते थे एक डॉक्टर एक शहर के लिए जाता था। तो ऐसे क्यों हम माँ भूमि को छोड़ दिया और पीछे प्लास्टिक और केमिकल के पीछे जा रहा है। भोजन जहर है, पानी जहर है, हवा जहर है, तो बीमार कैसे नहीं होंगे? सब प्रदूषित हो गया। हाँ, जब तक मनुष्य वापस माँ भूमि को प्रेम नहीं दे देंगे और मानेंगे नहीं, तो बीमारी होंगे और बढ़ेंगे। महाराज, इसमें मैं इससे भी मैं आपको आगे की चर्चा बताता हूँ। हमारे भारत भूमि के अंदर युद्ध होते थे, युद्ध जी, वार जी, और राजा अग्रिम पंक्ति का प्रथम सेनापति होता था। उसमें तलवारें चलती थी, सिर धड़ से अलग हो जाते, हाथ टूट जाते थे, तो भी उनके शरीर में कई दिनों तक लड़ाई करने का सामर्थ्य होता था। उस समय कोई टीटी लेकर के इंजेक्शन पीछे घूमते नहीं थे, या ऑर्थोपेडिक्स ये नहीं कहते 2 महीना बेड रेस्ट करोगे तब आपका हाथ जुड़ेगा। उस समय हमारा चिकित्सक होता था, वो कुछ समय में उसका ट्रीटमेंट कर देता था, कुछ समय में, और दूसरे दिन वो लड़ाई करता था वापस। यदि वैसी लड़ाई आज हो जावे तो आज आधे घंटे में सब हॉस्पिटल में मिलेंगे ग्लूकोज के सहारे। और आज मैंने ये स्थिति हो गई है, इतना कमजोर हो गया स्वास्थ्य। हमारे ये भारत भूमि के अंदर लोग तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय रहे, जहाँ दूसरे दोस्त के लोग शिक्षा की भीख मांगने के लिए दंडवत प्रणाम करते थे, हमको कैसे करके इस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी बना दो। हमारे यहाँ पर कहीं पर भी हॉस्पिटल का उल्लेख नहीं है। हमारे यहाँ पर क्लबशालाएं होती थी, शरीर का पुनर्जन्म होता था, क्लब करते थे लोग, और 2-2 साल काया क्लब सेंटर होते थे। काया क्लब सेंटर यहाँ पर और कुछ भी नहीं, काया क्लब सेंटर होते थे। मतलब इतना दिव्य था भारत भूमि का ज्ञान। हमारे इस आजादी के बाद में एम्स की स्थापना हुई है, पहले इसमें भी नहीं थी। हमारे यहाँ चिकित्सक यावावर होते थे, जहां खड़े रहते वहीं चिकित्सा कर देते थे। बिल्डिंगों का कहीं उल्लेख नहीं है। हमारे यहाँ पर 500 साल पुराना मंदिर मिल जाएगा, परंतु एक भी हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। 500 साल पुराना आपको गढ़ किले मिल जाएंगे, एक भी हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। इसका कारण था कि हमारा जो भोजन व्यवस्था थी, पाकशाला थी, वो एक रसायनशाला की तरह थी। वहां पर स्वास्थ्य के अनुकूल भोजन तैयार होता था, स्वाद के अनुकूल नहीं होता था भगवान। हम स्वास्थ्य के अनुकूल भोजन बना करके प्रसाद लेते थे। हम कहीं पर भी ऐसे खड़े खड़े प्रसाद नहीं लेते थे, बैठ करके सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में लेते थे। हम रात्रिचर नहीं थे। आज रात को 11 बजे भी भोजन किया जा रहा है। हम प्रातः काल सुबह 10-11 बजे तक भोजन कर लेते थे, शाम को सूर्यास्त होने से पहले भोजन करते थे। शाम का भोजन सुबह के भोजन से आधा होता था, अल्पाहार करते थे। अब आदमी शाम का भोजन सुबह से डबल कर रहा है और खाका करके पूरे शरीर को फुला रहा है। हमारा शरीर शेर की तरह होता था, चेस्ट बाहर, पेट अंदर, कमर पतली। महाराणा प्रताप 80 किलो का भाला लेके लड़ाई करते थे, और आज 80 किलो वजन का आदमी नहीं मिलता है, और मिलता है तो चेस्ट बाहर नहीं, पेट बाहर वाला मिलेगा। वो भी सेल्फ स्टार्ट नहीं, धक्का स्टार्ट हो चुका है, धक्का स्टार्ट। हमने हमारे शरीर की चेचिसी बिगाड़ दी है। हमारे पहले संत होते थे नहीं, संत की परिभाषा क्या थी? संत हमेशा सच्चाई से अवगत कराते थे।
कभी भी व्यवहार की भाषा नहीं बोलते थे, परंतु आज देखते संत भी व्यवहार की भाषा बोलते हैं। नहीं तो राजा भी संत के लिए आसन छोड़ के भाग जाता था, सामने बैठता था, नहीं मैं तुम्हारे सामने आसन पर नहीं बैठ सकता हूँ। क्यों कि वो रज और तम से मुक्त होते थे। पूर्ण सत्व है। असत्व कहां से मिलता था? सत्व गाय से मिलता था। पहले भूमि का भोजन गोबर और गोमूत्र भूमि का भोजन होता था, आज उसकी जगह डीएपी यूरिया पेस्टिसाइड आ गया। उसकी वजह से अन्न फल सब्जी सब जहरीले हो चुके हैं। आज पूरी सब्जियां सीवरेज लाइन के पानी से बन रही है। भगवान, जिस शहर में सीवरेज लाइन है उसके चारों तरफ 10 किलोमीटर की क्षेत्र में उस गंदे पानी से सब्जियां बनती है और वो हमारा आहार बन जाती है। उससे आहार से हमारी मलिनता आ गई। मलिनता की वजह से दृष्टि जैसी इंद्रियां दूषित हो गई है। आज सबसे पहले दृष्टि का पतन हो रहा है, वरना यही हमारा समाज औरत और पुरुष में भिन्नता नहीं करता था और आज भिन्नता करने लग गए। यही बात कही ना महाराज जी ने कि प्रकृति के साथ जुड़ करके रहेंगे। हम प्रकृति ही प्राण है, प्रकृति ही प्राण है भगवान। तो भी कृष्ण भगवान ने क्या कहा? हाँ। जो कुछ हो रहा है तो सही हो रहा है। कलयुग में ऐसा होता है, है ना? देख लिए कई कारण है। आज कौन सा मकान में हम बैठे, आरसीसी मकान जो कॉलम स्ट्रक्चर बनाते हैं और मूर्ति आरसीसी छत, वो मकान बीमारी का मकान है। बिल्कुल। लकड़ी सबसे अच्छा है। जो आदमी जो लकड़ी का मकान बैठे वो आदमी को सपोर्ट करेंगे। महाराज जी हमारी व्यवस्था पूरी लकड़ी पर ही आधारित है। हाँ महाराज जी, पहले मिट्टी लकड़ी की चप्पल भी लकड़ी की, हमारे सोने का स्थान लकड़ी का, भोजन के लिए पाठ लकड़ी का, और मरे तब लकड़ी, भोजन के अंदर जाए पकाने के लिए लकड़ी। बिना लकड़ी के लिए कोई भी चीज नहीं था। हमारे 16 संस्कारों में बिना लकड़ी कोई संस्कार नहीं होता था। माने इतना लकड़ी का था। इसलिए क्या करना है, भगवान को याद रखना है, प्रार्थना करने, भगवान मेरे को से याद आओ और वापस मत पूछो, मत भेज दो। क्यों? ये तो कलयुग हो रहा, काला हो रहा है ना। ठीक है, इसलिए धर्म के पीछे जाना है, सनातन धर्म को पालन करना है, संतों को सेवा करना है, समाज को सेवा करना है। जो पैसा तो खूब है, पैसा में गलती नहीं है, वो पैसा किधर जाएगा उसकी पात्रता पर निर्भर करेगा। उसकी पात्रता, पैसे की सात्विकता है कि नहीं है। यदि सात्विक पैसा नहीं है तो विनाश का कारण बनेगा, विनाश का कारण बनेगा।